सूरत अल-फुरकान आयत 55 औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यअबुदून और वो बंदगी करते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा मा जो ला यनफ़अहुम ना उन्हें नफ़ा पहुँचाए वला और ना यदुर्रुहुम उनको नुकसान पहुँचाए वकाना और है काफिर अला खिलाफ या पर रब ही अपने रब के ज़हीरा पुश्त पनाही करने वाला, पुश्त फेरने वाला, पीठ फेरने वाला। और पूजते हैं अल्लाह को छोड़कर वो चीज़ जो ना भला कर सके उनका ना बुरा, और है काफिर अपने रब की तरफ से पीठ फेरने वाला। अब अल्लाह की कुदरत कामला से देखें कैसे एक बूंद से उसने क्या शाहकार तख्लीक किया, जिसने उसको वो वजूद बख्शा। वो उस अनायत या उसकी जो अता जो मेहरबानी थी उसको उसने फरामोश कर दिया और दूसरों की तरफ माइल हो गया। और ऐसा माइल हुआ कि उनकी परस्तिश करने लगा, उनको पूजने लगा, यानी उनको इस दर्जे पर ले गया कि उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने लग गया, उन्हीं की फरमाबरदारी में लग गया। ये कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो पूजने से बुरा मुराद सिर्फ बुत ही आते हैं। अल्लाह ने इंसान की ख्वाहिश को भी इलाह कहा है कि देखो उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह माबूद बनाया हुआ है। इसी तरह उसके दूसरे रिश्ते नाते ताल्लुक़, कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक जो माँ सिवाय अल्लाह, जिसकी तरफ वो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह से गाफिल होकर वो उसकी तरफ माइल हो गया, बज़ाहिर उसको पूज नहीं रहा लेकिन वो उसकी तरफ जमा बैठा है, लगा बैठा है और उसकी तरफ उसी का ध्यान और तवज्जो लगी हुई है। और हालांकि उसकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह की ज़ात के आगे। जो हकीकत में जो उसको फ़ायदे मिल रहे हैं वो अल्लाह की ज़ात की वजह से मिल रहे हैं। जो उसको नुकसान पहुंच रहा है, अगर अल्लाह उसको ना पहुंचाना चाहें तो कभी नहीं पहुंच सकता। तो नफ़ा नुकसान का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, और वो ये भी नहीं देखता। वो इस कदर ठीक है ना, नादानी, गफलत या जाहिलियत की इंतहा है ना ये, कि कोई अपने मालिक और खालिक, अपने रब, अपने माबूद से ही क्या हो जाए, अंधा हो जाए या उसका बागी हो जाए। इससे बड़ी बदबख्ती मुमकिन ही नहीं है किसी भी इंसान की। और अल्लाह ने देखें कैसे अल्लाह ने ये हकायक बताए, फैक्ट्स एंड फिगर उसके सामने रखे गए। देखो क्या तुम इन हकायक का, इन फैक्ट्स एंड फिगर का तुम इनकार कर सकते हो? वो कहता है कभी नहीं कर सकता। तो फिर इसके पीछे जो ज़ात है उसके मुनकर क्यों हो जाते हो? काफिर तो अपने रब से, अपने मालिक से पीठ फेर के चला जाता है। क्या तुम भी काफिर बनना चाहते हो? क्या तुम भी ऐसे बनना चाहते हो? हम ईमान के दावेदार, हम उससे ताल्लुक़ और मोहब्बत के, उससे बंदगी के दावेदार। और हमारा एटीट्यूड देखें, हमारा इस दुनिया की तरफ हमारा मिलान देखें, रुझान देखें, और फिर उस बंदगी के जो अहकामात हैं जो सारे के सारे हमारे मफाद में हैं, हम उनसे कैसे पहलू तही करते हैं, कैसे हम उनसे बचते हैं, बहाने बनाते हैं। ये कुफर की क्या क्या सूरतें हमारे अंदर हैं, शिर्क की कैसी कैसी सूरतें हम उसका शिकार हैं और हमें उसकी परवाह ही नहीं। किस अंदाज से अल्लाह देखिए हमें अपनी मार्फत की तरफ लाते हैं, अपने ताल्लुक़ और अपनी मोहब्बत की तरफ लाते हैं, और हमें कि टस से मस नहीं होते। आर्जी और वक्ती चीज़ों की तरफ हम कैसे अपनी मोहलत को, अपने अल्लाह के ताल्लुक़ को, जो कोई यहाँ बनाना था हमने, उसको हमने फरामोश किया हुआ है। क्यों है ऐसा? ये आखिर ऐसी क्या हमारे पास कोई सनद है कि जो हम उसके पीछे लगे हुए हैं? कुछ भी नहीं हमारे पास।